स्वागत है बच्चों आपका गणित की भाषा चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो ज्ञात करना। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्ती, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता क्या है। लॉसो वह सबसे छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है जिन संख्याओं का हम लॉसो निकाल रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हम 3 और 4 का लॉसो निकाल रहे हैं, तो जो 3 और 4 का लॉसो हमें मिलेगा वो एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 3 का भी और 4 का भी पूरी बार भाग चला जाएगा। अब दूसरा इसमें एक शब्द है सबसे छोटी, यानी भाग तो चला गया लेकिन वो सबसे छोटी भी होनी चाहिए। मतलब हमको 3 और 4 का लॉसो एक ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जिसमें 3 और 4 का भाग तो जा रहा हो लेकिन उस संख्या से कोई भी और छोटी संख्या ना हो, जिससे जिसमें तीन उस संख्या से कोई भी और दूसरी छोटी संख्या ना हो जिसमें 3 और 4 का भाग जा रहा हो। इस चीज को हम आगे समझते हैं एक सवाल से। यहां पर एक सवाल आपके पास है कि 3 और 4 का जो लॉसो है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ये लॉसो ज्ञात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। बच्चों यदि आपने अभाज्य गुणनखंड विधि पर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, तब आपको चीजें यहाँ पर और बेहतर क्लियर होंगी। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि 2 है उससे भाग करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से अगर पूरी बार भाग जा रहा हो तो हम भाग देंगे, अन्यथा उस संख्या को वहां पर एज इट इज उतार देंगे। तो यहाँ पर 2 का भागा 3 में पूरी बार नहीं जाता है तो 3 को हम ऐसे ही उतार देंगे, लेकिन 4 में जाता है 2 बार। अब देखिए बच्चों, फिर से 2 यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, यानी हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा है तो 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे, और 2 का भाग 2 में जा रहा है एक बार। तो ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट होगी क्योंकि यहाँ लास्ट में हमें 1 प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब 2 का तो भाग जाएगा नहीं, अब किसका भाग जाएगा, 3 का, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब 3 का भाग देखिए, 3 का भाग 3 में एक बार, और यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी 1 हमें प्राप्त हो गया, तो यानी यहाँ पर ये प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब हम लिखेंगे कि 3 और 4 का लॉसो क्या है। 3 और 4 के लॉसो क्या है, जो ये संख्याएं हैं इनको गुणा करके जो संख्या में प्राप्त होगी वही 3 और 4 का लॉसो होगी। तो इनको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 गुणा 3 बराबर 12। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 3 और 4 का लॉसो 12। बच्चों मैंने आपको बताया था कि 3 और 4 का लॉसो एक ऐसी संख्या होगी जिससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिनमें 3 और 4 का भाग जाता हो। अब आप 12 से नीचे कोई भी ऐसी संख्या ढूंढ के नहीं निकाल सकते जिसमें 3 और 4 का भाग जाता हो, अतः यह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 3 और 4 का भाग जा रहा हो, तो इसलिए यह 3 और 4 का लॉसो हो गया। बच्चों एक और सवाल समझते हैं आगे। अब यहाँ पर 12 और 15, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से 12 में पूरी बार भाग चला जाएगा 6 बार, लेकिन 15 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 15 को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर अब देखिए 2 का भाग फिर 6 में चला जाता है तो 2 से भाग देंगे। 2 का भाग 6 में 3 बार, लेकिन 15 में नहीं जाता है तो 15 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर अब आप देखिए, अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम अगली अभाज्य संख्या पे बढ़ेंगे 3 पे। 3 का भाग 3 में एक बार, और 3 का भाग 15 में 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्राप्त हो चुका है तो ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो चुकी है, तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ अब किससे भाग होगा, 5 से, क्योंकि 5 बचा हुआ है तो 5 ये एक में ये कंप्लीट हो चुका है तो इसलिए हमने इसको 1 लिख दिया है। 5 का भाग 5 में एक बार, अब दोनों के अंत में 1 प्राप्त हो गया है तो प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लिखेंगे 12 और 15 का लॉसो, और लॉसो क्या होंगी, जो ये संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं इनको गुणा करके जो भी संख्या आएगी वही हमारा 12 और 15 का लॉसो होगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूना 4 3 12 पंजे 60। तो हमको क्या संख्या मिली, 60। बच्चों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।